तो जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि चैप्टर वाइज मेरे भाई हम सीरीज तो करते रहेंगे इस पीवाईक्यू में, लेकिन हर एक चैप्टर के खत्म होने पर एक हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ताकि उससे मैथ्स के अंदर में जो कॉन्फिडेंस आप लोगों का वो बढ़ता रहे, लेवल आपका बढ़ता रहे, और आपको धीरे धीरे टाइम के अनुसार आपको पता चलता रहे कि अभी कितने टॉपिक्स आपको और पढ़ने हैं। क्योंकि देखिए, जब आप परीक्षा हॉल में वहां पर जाएंगे तो सारे क्वेश्चन इकट्ठे आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहला क्वेश्चन परसेंटेज का होगा, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, तीसरा टाइम एंड वर्क का होगा, सारे मिक्स होंगे वहां पे। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पर एक चैप्टर जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके सारे क्वेश्चंस हमसे बन जाते हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं तो सारे बन जाते हैं, लेकिन जब सारे के सारे एक ही साथ एक ही पाली में आ जाते हैं मिक्स होकर के, तो वहां पर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। तो मेरा आपसे यहाँ पर यह कहना है कि अपनी प्रैक्टिस को इस तरीके से बनाओ कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से मिक्स फॉर्मेट में आ जाए, आप उसे बना पाओगे। तो आज हम पढ़ाने वाले तरीके से आपको यहाँ पर ये सेट नहीं कराने वाले हैं। जिस तरीके से आप पेपर में इसको उड़ा सकते थे, जिस तरीके से आप इसको भांज सकते थे, हम उस तरीके से कराएंगे। इसीलिए मेरे भाई, जब कोशिश करिएगा सब सवाल दें तो उसको पहले रोक करके आप उसे खुद बनाएं, और नहीं बने तो मेरी वीडियो को यहाँ पर देखें। ठीक है, तो आइए चलिए चैनल को मेरे भाई यहाँ पर सब्सक्राइब करके इसका शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने यहाँ पर यह है कि इसमें यूनिट डिजिट का पता करना है। इक्याइक अंक हमारा कितना होगा, जल्दी से बताइए। तो आप यहाँ पर कहेंगे सर देखिए, इक्याइक अंक निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ इक्याइक के अंक पर फोकस करना होता है, और बाकी और किसी संख्या पर फोकस नहीं करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 3, 3 का पावर कितना है तो 149, उसके बाद अगले में 3 का पावर कितना तो 150 हो जाएगा, और उसके बाद में 3 का पावर कितना तो 151 हो जाएगा। आपको पता है कि जब भी पावर मेरे भाई 4 से बड़ा होता है तो उसको 4 से भाग करते हैं, तो इसके आखिरी के दो अंकों में 4 से भाग करो। 4 का मेरे भाई 12 गुना 48 होता है, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर यहाँ 1 बच रहा है तो इससे एक ज्यादा इसमें बचेगा, और इससे एक ज्यादा यहाँ पर इसमें बचेगा, किससे, इससे एक ज्यादा ये है और इससे एक ज्यादा ये है। 3 का पावर 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब 27 का यूनिट डिजिट 7 होता है। 7 और 3 10, मतलब यूनिट डिजिट मेरे भाई कितना आ जाएगा तो 9 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर है। परीक्षा में आपके पास में इतना समय नहीं होगा सोच विचार करने के लिए, इसलिए सवाल देखते उत्तर करने की क्षमता रखिए, और उतना रफ्तार अपनी मेंटेन करके चलिए। आइए चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या कहा गया है जरा देखिए। प्रश्न संख्या में 2 में यहाँ पर यह बोला गया है कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, चारों के चारों क्या हैं तो अभाज्य हैं। उसके बाद में बोला गया पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है, और अंतिम 3 का गुणनफल जो है 1955 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। यानी कहने का मतलब, अगर मेरे पास में कुल मिलाकर के ABCD नाम की 4 अभाज्य संख्या है, पहले तो वीडियो रोक करके खुद से बनाओ, और जब ना बने तो मेरी वीडियो को यहाँ पर देखो। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो ये 4 अभाज्य संख्या हो गई। पहले 3 का मतलब यहाँ पर ABC का प्रोडक्ट, तो यानी अगर हम बात करेंगे तो A इंटू B इंटू C का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया गया है, तो बोलोगे सर 255 दिया गया है। और बी सी और डी का जो प्रोडक्ट है यहाँ पर वो कितना दिया गया है, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये हमें दिया गया है 1955 करके यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ देखेंगे तो मैं बोलता हूँ हमेशा की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया करो, तो रेशियो लिया करो। क्योंकि सबसे पहले आपको दिख रहा है 5 दोनों के अंदर में कॉमन है, तो 5 से दोनों को उड़ा दो यहाँ पर। जब आप 5 से दोनों को उड़ाओगे तो बोलोगे सर 5 से कितनी बार में जाएगा, 51 बार में, और 5 से आपका जाएगा सर 5 का 3 गुना 15, 5 9 45, और 5 से हमारा कितनी बार में, एक बार में। क्या आपको लग रहा है यहाँ पर ये 3 से जाने वाले हैं, हालांकि मुझे 17 से भी दिख रहा है यहाँ पर कि 17 से ये जाएंगे। तो 17 से अगर हम यहाँ पर काटते हैं तो 17 से हमारा 3 बार में, और 17 से हमारा 17 का 2 गुना 34, ठीक है, और 17 का 3 गुना 51। और लेफ्ट में कौन जाएगा, तो बी से बी चला जाएगा, सी से सी चला जाएगा। इसका मतलब ए का मान कितना आ गया, तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ए का मान 3 आ गया, और डी का मान कितना आ गया, तो डी का मान हमारा 23 आ गया। 3 आ गया और कितना आ गया, 23 आ गया। साथ में आपने 2 बार यहाँ पर काटा था, एक बार आपने काटा था पहले यहाँ पर 5 से, और दूसरी बार आपने काटा था 17 से। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं बी और सी में से हो सकता है बी यहाँ पर 5 हो, और हो सकता है मेरे भाई सी यहाँ पर कितना हो, तो 17 हो। तो इन सभी में, चारों में सबसे बड़ा कौन है, डी है। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ रहे मेरी बात को लेकर के। ये किससे बना है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये 3 इंटू 17 इंटू 5 से बना है, तो 3 17 और 5, समझ में आ गया। और ये बना है 17 5 और 23 से, तो बड़ा कौन सा है, तो 23 बड़ा है, यानी डी वाला जो होगा सही है। ठीक है, आइए आपके पेपर में एक आधा क्वेश्चन ऐसा सर्कुलर रेस का भी देखने को आपको मिल सकता है, तो थोड़ा सा पहले से आप प्रिपेयर होकर के चलिएगा। सवाल बड़ा साधारण सा है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया 3 धावक एक गोलाकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। सुबह 6 बजे एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, और एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 12 सेकंड, 15 सेकंड
और उसके बाद में यहाँ पर जो है मेरे भाई 24 सेकंड का यहाँ पर जो है लेते हैं। आरंभिक बिंदु पर पुनः वापस आने के लिए उन्हें कितने का समय लगेगा। ठीक, समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो मैं आपको सीधी सी बात बोलूंगा कि देखो सर, एक जो चक्कर होता है ना हमारा, वो यहाँ पर कितने, देखो अगर मानो सिंपल सवाल है कि ये जैसे गोला है यहाँ पे, इस तरह के 3 तरह सवाल आते हैं। एक ये होता है, एक मंदिर का घंटा 12 सेकंड पे बजता है, दूसरा हर 10 सेकंड पे बजता है, तीसरा 15 सेकंड पे बजता है, बताओ सारे के सारे एक साथ कब बजेंगे। वैसे ही एक सिग्नल की जो बत्ती है वो 10 सेकंड पे लाल होती है, दूसरी सिग्नल की बत्ती 12 सेकंड पे और तीसरी 15 सेकंड पे, एक साथ कब लाल होंगे। तो यानी ये हमेशा एचसीएफ एलसीएम के सवाल होते हैं, जो बार बार आवृत्ति की बात की जाती है, एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर वही कहा गया कि 3 धावक जो है यहाँ पर, ठीक है, 6 बजे एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, पहला हर 12 सेकंड में लगा लेगा, दूसरा 15 में और तीसरा 24 में। तो ऐसे केस में एक साथ में आने के लिए सबका क्या लेना होता है, तो एलसीएम लेना होता है। यानी यहाँ पर 12 सेकंड का, उसके बाद में 15 सेकंड का और उसके बाद में 24 सेकंड का, तो जो इनका एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 120 सेकंड। यानी 120 सेकंड पर जैसे 120 सेकंड होगा, पहला वाला मेरे भाई 10 चक्कर लगा के पहुंचा होगा, दूसरा वाला 8 चक्कर लगा के पहुंचा होगा, तीसरा वाला 5 सेकंड पर, लेकिन एक ही साथ एक ही जगह पर वो मिलेंगे मुझे। ठीक है, 120 सेकंड को अगर हम मिनट में व्यक्त करते हैं तो मेरे भाई ये कितना मिनट होता है, तो बोलोगे 2 मिनट होता है। तो पहली मीटिंग 6 बजे हुई थी, तो दूसरी मीटिंग 6:02 पर होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा मेरे भाई। ठीक है, पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना है और कहीं पर अपने अंदर में कोई भी कमी लेकर के नहीं आनी है। गणित का भार मेरे ऊपर में छोड़ दीजिए। मैं मेरे भाई पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का ढोंग नहीं करता, मैं आपसे सीधी सी बात बोल रहा हूँ। मेरे अंदर में ऐसा दोगलापना बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर एक तरफ हम यूट्यूब में फ्री सीरीज चला करके फिर एक और 500 रुपए का बैच या 400 का लॉन्च कर दे और फिर यहाँ पर बोले देखो ये वाला जो है वो बिल्कुल मेरे भाई उन बच्चों के लिए है जो पहले से पढ़ चुके हैं और ये 500 रुपए का बैच उनके लिए है जो बिगनर है। मैं पढ़ाऊंगा तो दिल खोल के पढ़ाऊंगा। आज तक आपने मुझे देखा होगा, जब यूपी की परीक्षा आई तो 21 दिन 21 मैराथन लेकर के आए मेरे भाई, सीजल की परीक्षा आई 51 दिन 51 मैराथन लेकर आए, और यहाँ रेलवे की परीक्षा आई तो हम आप लोगों के लिए पीवाईक्यू सीरीज लेकर आए। और ना सिर्फ हम सीरीज लाते हैं बल्कि हम उसको पूरा भी करते हैं मेरे भाई। मुझे इतना पता है कि अगर मैं किसी बैच की फीस मात्र 50 रुपए भी रख दूं ना तो 1 लाख एडमिशन से मेरे भाई कम नहीं होगा। 100 रुपए भी रख दूं ना तो 1 लाख रुपए से 1 लाख मेरे भाई कम से कम बच्चे तो एनरोल होंगे ही होंगे। और आप इतने समझदार हैं यहाँ पर कि आप मेरे भाई 100 रुपए को जरा 1 लाख रुपए से आप गुना करके देख लीजिए। ठीक है, 1 लाख बच्चों की संख्या से गुना करके देख लीजिए कितना अमाउंट बनेगा, आप खुद ही बता दीजिए। और उतना का मेरे भाई मैं बैच नहीं बनाता हूँ, छोड़ देता हूँ। मैं जितनी भी परीक्षा होती है ना मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ सबको आकर के यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ। मेरा एक ही बैच चलता है, चैंपियंस बैच, वो सालों साल चलता है। लेकिन भारत में इसके अलावा जितनी भी परीक्षा होती है मैं पढ़ाता तो सबको हूँ, बैच किसी का लेकर के नहीं आता, सब यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ। बच्चों की जहां पर भी हमारी टीम के पास में डिमांड आती है, सर रेलवे का पेपर आया पढ़ा दीजिए, तुरंत रेलवे की सीरीज स्टार्ट। सर जीडी का पेपर आया पढ़ा दीजिए, उसकी सीरीज स्टार्ट। सर यूपी का पेपर आया पढ़ा दीजिए, सीरीज स्टार्ट। तो हम पढ़ाने का ढोंग नहीं करते हैं, हम आते हैं, पढ़ाते हैं, सालों साल पढ़ाते हैं। एक दिन का हमारा ये काम नहीं है ना, मुझे अपने नया नया चैनल बना करके उसको ग्रो करना है मेरे भाई। शुरू से पढ़ा रहा हूँ, अंत तक पढ़ाते रहूंगा, बस आप टिके रहो। ठीक है, हवाएं आएंगी, चीजें बदलेंगी, आपको पता है लोकेशन आपका यहीं पर, आप यही टिके रहिए। नहीं तो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के आदमी बैच छोड़ देता है ऐसे ही कि चलो ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, हर चीज जीवन में पैसा कमाना ही उद्देश्य नहीं है, और भी तरीके हैं, और भी तरीके से कमा लेंगे। जो बच्चे आज मेरे ऊपर में विश्वास करके पढ़ने आए हैं ना, ईमानदारी से हम उनको पढ़ाते हैं। कभी आपने सुना है क्या मैं रेलवे की सीरीज नहीं ला सकता था? 100 रुपए की भी फीस रखता, क्या 1 लाख बच्चों से कम एडमिशन हो जाते हैं? बोलिए। तो वही बात है, बस ठीक है, ऐसा ईमान नहीं है ना ऐसा धर्म है, बस बहुत सारी चीजें जीवन में अपने एथिक्स हैं, मुझे लगता है मैं उसके लिए पढ़ाता हूँ और मैं उसके लिए पढ़ाऊंगा। ठीक है, नहीं तो ये जीडी का मैं भी बैच ला सकता हूँ, रेलवे का ला सकता हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है। बट यार ठीक है यार, ये सब करने नहीं आया यार। आप पढ़ने आए हो, विश्वास के नाम पर है, मैं पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ, धर्म है मेरे पास में, ज्ञान बांटना मेरा औचित्य है। जहां पर जो चीजों में खर्च लगता है बस वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, और कोई बात नहीं है। ठीक है, आइए पढ़िए यहाँ पर ये सवाल देखिए, सीरीज का ये सवाल है 2/1 × 3, 2/3 × 5, 2/5 × 7, इस तरीके से करके यहाँ पर ये हमारा सवाल अंत तक दिया गया है। अब क्वेश्चन में कहा गया इसका मान बताओ। ऐसे तो देखो यहाँ पर ऊपर में अगर कुछ नहीं दिया जाए, जैसे सबके ऊपर में 2 है, तो आप यहाँ पर क्या करो, 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन ले लोगे ना तो उसके बाद में आपकी सीरीज यहाँ पर ये बन जाएगी 1/1 × 3, उसके बाद में बन जाएगा 1/3 × 5, इस तरीके से करके यहाँ पे, और ये सारा का सारा 1/99 × मेरे भाई 101 बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये सारी बातें जो है ये हमारी सीरीज बन जानी है। अब क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या कहा गया जरा देखिए, तो जब भी ऐसा वाला कोई भी सीरीज बनेगा ना, बड़े आराम से मेरे भाई यहाँ पर क्या ले लेंगे आप, तो बोलेंगे सर देखिए बड़े आराम से यहाँ पर 1/ क्या ले लेंगे, तो डिफरेंस क्या ले लेंगे मेरे भाई, यहाँ पर डिफरेंस ले लेंगे, और 1/ डिफरेंस ले लेंगे। उसके बाद में बोलेंगे सर ये फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ये सीरीज को सॉल्व करने का सबसे शॉर्टेस्ट वे है, कोई भी सीरीज आपके सामने आ जाए, अगर उनके बीच में एक फिक्स गैप है, अगर उनके बीच में क्या है, फिक्स गैप है, तो 1/ डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट। तो अगर हम बात करते हैं डिफरेंस कितने का है, तो 1/2 का है। ठीक, और डिफरेंस में फर्स्ट माइनस लास्ट, फर्स्ट का मतलब कितना हो जाएगा, तो 1/1, और लास्ट का मतलब कितना हो जाएगा, तो 1/101 हो जाएगा। ये इसको खत्म कर
कर देगा, 101 में से 1 गया तो यहाँ पर बोलोगे सर 100/101 आ गया, और ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, 100/101 का मतलब कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है। कई बार इन्हीं का डिफरेंस ऊपर में दे देता है, कई बार इनका डिफरेंस ऊपर में नहीं देता है। हो सकता है सब जगह 3-3 कॉमन दे दिया गया होता, हो सकता है 5-5 कॉमन दे दिया गया होता, इसलिए पूरे सीरीज का हम तोड़ आपको बताए हैं। नहीं तो हम आपको ये भी कह सकते थे अरे ये सब तुमने क्यों लिखा, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ये सब कुछ भी जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा आंसर इतने में ही दे सकते थे। अगर इसका डिफरेंस ऊपर में दिया गया है तो यहाँ पर 1/1 माइनस 1/ इतना ऑप्शन नंबर ए आंसर होता। लेकिन अगर सोचो 2 की जगह 3 होता तो क्या होता? सारी मेरे भाई यहाँ पर परिस्थिति बदल करके रह जाती। तो कंसेप्ट बनाकर पढ़ो मेरे भाई, फर्जीवाड़े पर विश्वास ना करो। आ जाओ चलो अगला सवाल। यहाँ देखो अगला सवाल कितना प्यारा क्वेश्चन है लाभ और हानि का, जरा देखिए। तो सवाल में कहा गया वीर ने 1800 रुपए में 200 अमरूद खरीदे हैं। ठीक है, इनमें से कुछ अमरूद सड़ चुके हैं, तो जो सड़ चुके हैं उसको मेरे भाई बेच ही नहीं पाएगा वो। अब कहा गया उन्हें फेंक दिया गया और वह बचे हुए अमरूदों को 14 रुपए प्रति अमरूद पर बेचता है और 230 रुपए का लाभ कमाता है। फेंके गए अमरूदों की संख्या क्या है? तो पहली बात भैया 200 अमरूद खरीदे थे भाई ने, और कितने रुपए में खरीदा था? तो 1800 रुपए में। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं एक अमरूद 900 रुपए की पड़ी थी उसको। फिर यहाँ पर कहा गया जो बाकी कुछ अमरूद खराब हो जाते हैं तो उसको वो फेंक देता है, और बाकी अमरूदों को यहाँ पर 14 रुपए के हिसाब से बेचता है और इतने रुपए का प्रॉफिट कमा लेता है। यानी कहीं ना कहीं इतने में खरीदा था और इतने का प्रॉफिट हुआ। तो मैंने बेचा कितने का, आप मुझे ये बताओ, मेरा विक्रय मूल्य कितने का हुआ? तो 1800 में 230 जोड़ दो तो आप बोलोगे सर 2030 का मेरा विक्रय मूल्य है। और ये विक्रय मूल्य कितना है? तो मतलब एक अमरूद को मैं 14 रुपए में बेच रहा हूँ, एक अमरूद को मैं 14 में बेच रहा हूँ, तो इतने में मैं कितने अमरूद बेचूंगा? तो बोलोगे सर 14 का 1 गुना 14 हो गया, उसके बाद में सर 63 हो गया, 14 का 4 गुना 56 हो गया सर यहाँ पे, और 14 का 5 गुना इतना हो गया। यानी मैंने 145 अमरूद बेचे हैं। कितने बेचे हैं? 145। खरीदे कितने थे? 200। बेचे कितने? 145। नुकसान कितने का हो गया? तो बोलोगे सर 55 का। बट उसे प्रतिशत में पूछा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बोलेंगे सर 55 का नुकसान हुआ है, और कितने के ऊपर में हुआ है? तो 145 के ऊपर में हुआ है। इंटू कितना करेंगे सर? 100% करेंगे। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर ना, तो बोलोगे सर ये 145 है हमारा, इसका कहीं ना कहीं 14.5 जो है उसका 10% होता है। एक सेकंड, यहाँ पे इतने अमरूद मेरे भाई उसने फेंक दिए हैं, और कितने टोटल में? परसेंटेज ऑफ ग्रावर थ्रोन अवे, तो आप बोलोगे सर 200 में यहाँ पर फेंक दिए हैं। इतना फेंक दिया बट्टे में 200 इंटू 100 करेंगे यहाँ पे, तो बोलेंगे सर यहाँ 2 से भाग कर लीजिए, 2 का 2 गुना 4, 2 7 14, 27.5%। कौन सा ऑप्शन आएगा? ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। फेंके गए अमरूदों की संख्या बट्टे में कुल अमरूदों की संख्या इंटू कितना करेंगे? 100 करेंगे, तो हमारा अमरूदों का परसेंटेज आ जाएगा। आइए चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। सवाल नंबर 6 में ये कहा गया कि एक वस्तु को 4,550 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचे हुए हानि के 5 गुना है। तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? हालांकि देखिए हमारे पास में 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 3 के मल्टीपल है। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन ही रहता तो हम सीधा उसी को करके आगे बढ़ जाते हैं, वो भी क्यों मैं आपको बाद में बताता। ठीक है, प्रैक्टिस करते चलो, ऐसे ही पेपर में तुम्हारे पास मिक्स क्वेश्चन आएगा, रफ्तार बहुत तेज होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन बटरफ्लाई कंसेप्ट का है जो मैं हमेशा लाभ और हानि में पढ़ाता हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि आप यहाँ पर क्रय मूल्य को कहाँ रखते हो? तो बीच में रखते हो। अब सवाल में कहा गया कि 4,550 में अर्जित लाभ, यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 4,550 में मेरे भाई यहाँ पर अर्जित लाभ हो गया हमारा। ठीक है, और उसके बाद में 3,290 में मेरे भाई अर्जित यहाँ पर क्या हो गया? नुकसान। तो बोला गया यहाँ पर इतने में बेचेगा अर्जित लाभ उसी वस्तु को इतने में हानि का 5 गुना है। ये जो लाभ है ना इसका 5 गुना है, यानी अगर ये 1 यूनिट है तो ये कितना है? 5 यूनिट है। यहाँ पर समझ में आ गया? यानी इनका जो गैप होगा मेरे भाई वो कितने टुकड़ों में बटेगा? तो 6 टुकड़ों में। आप एक काम करो, यहाँ पर यहाँ देखो कितनी की आवश्यकता है? तो 710। 700 और 500 मेरे भाई 1200 कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। ये 1260 हमारा कितने का मान है? तो ये 6 यूनिट मिलकर के 1260 के बराबर। तो हम यहाँ बोलेंगे गुरुजी 6 यूनिट मिलकर के कितने के बराबर? 1260 के। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 1 यूनिट का मान 210। और अगर दोस्तों 1 यूनिट का मान 210 होगा तो हम इसमें 210 जोड़ेंगे, इसमें 1 यूनिट जोड़ करके ये लाओ, या इसमें से 5 यूनिट घटा के ये लाओ। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे सर 1 यूनिट का मान हमारा 210 है, इसमें से 210 आप यहाँ पर जो है जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3500 हो जाएगा। अब 3500 की वस्तु है भाई, और बोला गया 20% का लाभ करने के लिए इसको बेचना है, तो कितने में बेचोगे? तो बोलोगे सर ये 3500 की वस्तु अपने आप में आज कितने परसेंट को दर्शा रही है? 100% को। 20 का लाभ मतलब 120 में हम इसे बेचेंगे, तो आंसर हमारा कितना होगा? 35 दूनी 70, 35 से कम 35, और साथ मेरे भाई कितना? 42। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऐसे भी 3500 का 20% 700 होता है, जोड़ दोगे तो 4200 आ जाएगा, इतने में आप इसे बेच पाओगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए चलिए 7 नंबर सवाल को देखिए। यहाँ पर क्या कहा गया? बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान, एकदम हलवा सवाल। कहा गया एक बैग का विक्रय मूल्य इतना रुपए है और लाभ प्रतिशत 20% है। यदि विक्रय मूल्य इतना रुपए होगा तो हानि कितना होगा? यानी मैं किसी बैग को बेच रहा हूं 1056 में, तो मुझे 20% का क्या हो रहा है?
प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100% के सामान में 20% का प्रॉफिट, यानी जो दिया गया है वो कितने का मान है, 120% का मान है। तो वही बात है, या तो हम बच्चों की तरह ऐसे कहें, गुरुजी 156 जो रुपया दिया गया है वो कितने परसेंट का मान है, तो वो हमारा 120% का मान है। तो 1 रुपया हमारा कितने का मान होगा, तो 1 रुपया हमारा इतने परसेंट का गुरुजी मान होगा। यहाँ पर 1 रुपया कितने का मान होगा, तो 1 रुपया इतने परसेंट का मान होगा। हमें कितने रुपए के बारे में पूछा गया, 800 रुपए के बारे में। तो 800 का पता करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो 800 का पता करने के लिए मेरे भाई हम इसे 800 से गुना करेंगे। यहाँ पे समझ में आ गया बात। यहाँ पर अब ये बच्चों वाले तरीके होते हैं, यूनिटरी मेथड, 10 रुपए में इतना चॉकलेट, 1 रुपया में इतना चॉकलेट, 5 रुपए में इतना, ये हम नहीं पढ़ाते हैं और ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं सिखाते हैं। हम भाई सब सीधा सीधा बात करते हैं यहाँ पर कि दिया क्या है और पूछा गया उसके ऊपर में चोट मारो सीधा, बस यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर ये दिया गया है और कब, जब 20% का प्रॉफिट था, यानी कहीं ना कहीं 120% का मान दिया गया है। तो 120% का मान जो है वो किस में दिया गया है, रुपए में। या ये भी कह सकते हैं सर 1056 जो है यहाँ पर इतने रुपए का मान परसेंटेज में दिया गया है और मुझे 800 रुपए का मान निकालना है। 100 से जितना ज्यादा आएगा उतने का प्रॉफिट और 100 से जितना कम आएगा उतने का लॉस। यहाँ पर सीधा सा हिसाब किताब है अपना और कोई बात नहीं है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर देखो काट सकते हैं, उसको काटो सर आप। यहाँ पे किससे काटेंगे, 4 से तो कट ही रहा है, तो 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। उसके बाद में 25 हो गया, 4 का 6 गुना और यहाँ पर 4 से 4 बार में। नेक्स्ट आप बात करो 4 से आपका कितनी बार में जाएगा, 30 बार में। और आप काट सकते हो क्या, क्या इसे 8 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। आप 8 से काटिए यहाँ पर तो आपका 100 बार में 8 का 3 गुना आपका 24 हो जाएगा, 8 का 3 गुना इतना हो जाएगा। 3 से काटिए आप 10 बार में, 3 से कटेगा 11 बार में। कुल मिलाकर के मेरे भाई 1000 बटे में कितना हो जाएगा, 11%। 1000 बटे 11 आ गया। अब 1000 बटे 11 आ गया तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, कुछ मत करो, आप ये देखो ना कि ये 100% से ज्यादा है कि कम है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 11 का 100 गुना 1100 होता है, लेकिन 100% से कम है, मतलब लॉस होगा। तो जो लॉस होगा वो कितने का होगा यहाँ पर, तो हम यहाँ देखते हैं कि सर 100% में से घटा देते हैं इसको। यहाँ पे जैसे मानो 95 होता, 100 माइनस 95 5% आता, ये 80 के बराबर में होता तो बोलते 100 माइनस 80 20 आता। तो वैसे ही इसको घटा दो यहाँ पर। तो 100 में से जब आप यहाँ पर इसको घटा दोगे तो बोलोगे सर 1100 में से 1000 गया तो कितना आ जाएगा, 100 बटे 11। और 100 बटे 11 का मतलब 1 बटे 11 कितना होता है, ऑप्शन नंबर डी होता है। खेल खत्म यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। आज ये चलिए अगला सवाल यहाँ देखिए फटाफट मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या कहा है, पढ़िए जरा। सवाल में यहाँ पर ये बोला गया है एक पेन की कीमत जो है यहाँ पर वो 121.5 है और इसका अंकित मूल्य 150 रुपए है। यदि कोई लाभ या हानि ना हो तो इसके लिए अंकित मूल्य पर 2 समान क्रमिक छूट कितनी होनी चाहिए। आसान भाषा में अगर हम बात करें यहाँ पर, कोई मैं दुकान पर गया, एमआरपी मुझे 150 रुपए की दिखी, मैं चाहता हूं कि वो पेन मुझे 121.5 में मिल जाए और 2 डिस्काउंट देने के बाद में मिल जाए, तो प्रत्येक डिस्काउंट कितने का होगा। ठीक, तो बहुत ही सिंपल है। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो मैं हमेशा कहता हूं डिस्काउंट को निकालने के लिए एमपी और एसपी का रेशियो लिया करते हैं बस। तो कलम कितने की है, तो 150 की है और आपको वो चाहिए कितने में, तो 121.5 में चाहिए। तो आप यहाँ पर इसका दशमलव हटाओगे तो इतना हो जाएगा। अब ये कितनी बार में हुआ है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 2 बार में हुआ है। कितनी बार में हुआ है, तो ये हमारा 2 बार में हुआ है। अगर हम 5 से काटते हैं तो सीधी सीधी बात, 15 से काट सकते हैं क्या, तो बोलेंगे सर देखते हैं 15 से काट के। आप इसको 100 बार में काटिए, 15 से काटेंगे 15 120 यहाँ पे और उसके बाद में 15 कम 15, यानी 100 की वस्तु कितने में, तो 81 में, और वो भी कितनी बार में, 2 बार में। तो यहाँ पर 2 बार से जब 1 बार में आप आते हैं तो 2 बार से 1 बार में आने के लिए इसका रूट करिए इतना होगा और इसका रूट करिए 9 होगा। 10 का आर्टिकल 9 में यानी 1 का डिस्काउंट, 1 का डिस्काउंट 10 पे कितना परसेंट होगा, 10%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना करेक्ट आंसर होगा। फास्ट रखना है। देखो प्रैक्टिस सेट में मैं इसी रफ्तार से क्वेश्चन करूंगा। अगर आप ये उम्मीद करके चलोगे मेरे से कि प्रैक्टिस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तो गलत फहमी है आपकी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में अगर हम नहीं खींचेंगे तो आप अपने आप को नहीं खींच पाओगे, ये बात ध्यान रखो। आ जाओ, तैयारी आपकी एकदम पूरी परफेक्ट करानी है। 9 नंबर सवाल में क्या कहा गया जरा पढ़िए। एक निश्चित साधारण ब्याज से किसी धनराशि पर 3 वर्षों के बाद प्राप्त मिश्रधन इतना रुपए है और 5 वर्षों के बाद प्राप्त मिश्रधन 42,000 रुपए है। उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 8 वर्षों में प्राप्त होने वाला मिश्रधन कितना है। हमारा मुन्नी कंसेप्ट मैं हमेशा बोलता हूं कि भैया साधारण ब्याज पे ये एक फिक्स हमारे पास में पैसा है और कहा गया यहाँ पर कि अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर ऑन अ मनी इज 37,200। 3 सालों के बाद में, 3 सालों के बाद में जो पैसा मिलता है वो मिलता है 37,200 रुपया। कितना मिलता है, 37,200। और 5 सालों के बाद में मेरे भाई यहाँ पर 5 सालों के बाद में कितना पैसा मिलता है, तो 42,000 रुपए मिलता है हमें यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, ऐसे वाले सवालों में हमें रेट निकालना होता है और मूलधन निकालना होता है कि कितना बना, क्या बना और कैसे बना। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आप जरा देखिए ये गैप देखिए हमारा, ये गैप कितने का है। 5 में से 3 गया तो बोलोगे सर ये 2 साल का गैप है। और यहाँ पर गैप देखोगे तो कितना आपको मिलेगा, तो 37,200 में मेरे भाई 2800 रुपए अगर आप इसे दे देंगे 40,000 हो जाएगा और 28 और 2 मेरे भाई 4800, यानी 2 सालों में ब्याज कितने का बना, 4800। 2 साल में अगर 4800 तो 1 साल में 1600 और 1
साल में 1600, 3 साल में कितना हो जाएगा 7200 हो जाएगा। अब 7200 मतलब ये 37,200 में से 7200 घटा दीजिए तो ये आपका कितना हो जाना है, तो ये आपका यहाँ पर 30,000 रुपये हो जाना है। तो मूलधन हमारा कितना था, 30,000 रुपये था। रेट निकालने की आवश्यकता है, नहीं निकालने की आवश्यकता है। क्वेश्चन में क्यों मेरे भाई बोला गया कि अगर वही धनराशि हो मतलब वही 30,000 हो। देखिए ये क्या था, हमारा अमाउंट था, और ये क्या था, 3 सालों का ब्याज था। इस अमाउंट में से 3 सालों का ब्याज निकाल देंगे तो हमारा मूलधन निकल करके चला आएगा। अब कहा गया उसी धनराशि पर 6% की दर से 8 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना है। पूरी दुनिया, पूरी कायनात को पता है कि एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये 30,000 रुपया है हमारे पास में, एक साल में ब्याज कितना मिलता है 6%, तो 8 वर्षों में कितना मिलेगा, इतना बटे 100। यहाँ पर बड़े आराम से अगर आप काटेंगे तो बोलेंगे सर 8 इंटू 6 48, 48 का 3 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 144 हो जाएगा मेरे भाई। तो 144 और आपका ये 00 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, 18 144 होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो और ये हमारा आंसर होगा। 10 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। 10 नंबर सवाल के ऊपर में बोला गया वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में 4,900 रुपए होती है, 5 वर्षों में 6400 रुपए हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज हमारा कितना है। सेम उसी तरह का सवाल मेरे भाई यहाँ पर कि एक पैसा, अब देखो ये किस पे है, तो कंपाउंड पर है कि एक पैसा इतने रुपए बन जाता है 3 सालों में, इतना बन जाता है 5 सालों में, कंपाउंड के ऊपर में। यानी मान लीजिए यहाँ पर वही बात है, मेरे सामने ये पैसा है और ये पैसा दोस्तों हमारा कितना बन गया। चुन चुन के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं, चुन चुन के एकदम की, जितने छोटे मोटे आप लोगों के डाउट होते थे ना, आज हम सारा का सारा खत्म कर देंगे। जितना डाउट होता था यहाँ पर इन सवालों के माध्यम से सारा खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा भी था परसेंटेज के आखिरी क्लास में कि बहुत ऐसे सवाल हैं प्रतिशत के, सीआईएसआई के, प्रॉफिट लॉस के, जो हम सीधा मॉक टेस्ट में करवाएंगे, सीधा प्रैक्टिस सेट में करवाएंगे और वहां रिवीजन होगा आपका। समझ के बात को लेकर के, ये भी जरूरी है। तो आप यहाँ देखो एक पैसा 3 सालों के बाद में इतना होता है और यही पैसा 5 सालों के बाद में इतना होता है, दर पता करना है। वो वाला साधारण ब्याज का क्वेश्चन था, ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर आपको क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा सर ये गैप देखो, अगर आप गैप देखोगे तो 2 साल का गैप होगा। 2 साल में कोई पैसा यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। फिर से रिपीट करता हूं मेरे भाई, 2 सालों में इतना रुपया इतना बन जाता है। तो 2 साल से पहले आओ 1 साल पे, और उसके लिए क्या करो, रूट। तो पहली बात इसका रेशियो ले लो, रेशियो ले लिया। 49 का रूट करोगे 7 आएगा, 64 का रूट करोगे 8 आएगा, 7 रुपया 8 रुपये बन गया। तो ब्याज हमारा कितने का, 1 रुपए का। कितने के ऊपर में, 7 के ऊपर में, इंटू कितना 100, 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। एकदम अच्छे से पढ़िए। आइए चलिए, रेशियो का ये सवाल है आपके सामने, बड़ा प्यारा सवाल है, आपको देखना पड़ेगा क्या कहा गया क्वेश्चन में। बोला गया यदि एक्स और वाई एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जब y का मान 7 है तो x का मान मेरे भाई 27 होगा, 27 होगा, तो y का मान 21 होने पर x का मान कितना होगा। अगर y अपने आप का 3 गुना हुआ है तो x मेरे भाई 3 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर 9 आएगा। बट मुझे पता है आपको शायद ये समझ में नहीं आया होगा, हम बता देते हैं कैसे। क्वेश्चन में ये कहा गया अगर x और y एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये होता है, इसको हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटती है ना, तो एक कांस्टेंट मेरे भाई आ जाता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे। अब अगर हम बात करेंगे तो ये बोलेंगे सर ये y चला जाएगा तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो सर मेरे भाई कांस्टेंट हो जाएगा, एक के नाम का कांस्टेंट हो जाएगा। यानी पहले सिचुएशन का x इंटू वाई दूसरे वाले सिचुएशन के x इंटू वाई के बराबर होगा। मतलब दोनों जगह पे जो कांस्टेंट होता है उसकी फिक्स वैल्यू होती है, k का मान यहाँ पर फिक्स होगा। x1 y1 के लिए भी k आएगा, x2 y2 के लिए भी k आएगा। तो पहले केस में x का मान कितना है, तो पहले केस में x का मान 27 है और y का मान कितना है, तो 7 है। दूसरे केस में मेरे भाई x का मान कितना है नहीं पता, और y का मान कितना है, तो 21 है। हमने वही कहा 7 से आप इसे काटिए 3 बार में, और 3 से इसे काटिए कितनी बार में, 9 बार में, तो x का मान कितना आएगा, 9 आएगा। अब ये बच्चों वाले तरीके होते हैं। बाकी जो दूसरा तरीका मैंने सवाल पढ़ते बनाया था वो मैंने क्या बनाया था, मैंने यहाँ पर कहा था कि जैसे चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ रहे हैं बात को लेकर के, चोट तुम्हें लगे आंसू मेरे निकले, ये डायरेक्टली है मेरे भाई। इनवर्सली क्या होता है, तुमको चोट लग रही है हमें खुशी मिल रही है, ऐसे हमारे रिश्तेदार करते हैं। समझ रहे हैं, आपके दुख में उनको सुख मिलता है, तो वही बात है। आप अगर देखिए तो एक्स नाम का बंदा यहाँ पर कितना है, तो 27 है, और वाई नाम का कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो 7 है। ये इसका उल्टा है, अगर ये डबल होगा तो ये आधा, ये बढ़ेगा तो कम होगा, या ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। क्वेश्चन में अब कहा गया y मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो 21 हो गया। अब बताओ x का मान कितना। अगर ये संख्या दोस्त 3 से मल्टीप्लाई हुई है ना, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, और 3 से डिवाइड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। आप डायरेक्टली ऐसे भी आंसर दे सकते हैं।
इसी को बोलते हैं हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर समानुपाती का सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है और सभी सवाल को नोट करते चलिए। एंड में आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ये भी लिख करके बताना है कि आपने खुद से कितने सवाल सही किए, अपना स्कोर भी बताना है, 20/25, 22/25, 24/25, जितने भी हैं आपके। आइए, ये सवाल में कहा गया कि ये सभी संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि सारे के सारे क्या हो जाए, अनुपाती हो जाए। 1000 दफा मैं मेरे भाई पढ़ा चुका हूं आपको ये, कि जब भी ऐसा 3-4 संख्या आपको दे करके बोले कौन ऐसी संख्या है जो हर किसी में से घटा दी जाए तो सारे के सारे यहाँ पर क्या हो जाए, समानुपाती। मेरे भाई उस संख्या को पता करने के लिए सिंपल सा आसान सा तरीका है, इन दोनों को गुणा करो तो 17 चौके कितना हो जाएगा, 68 मेरे भाई। उसके बाद इन दोनों को गुणा करो तो बोलोगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा 660। तो पहले और आखिरी को गुणा करते हैं माइनस, इन दोनों को गुणा करते हैं डिवाइड बाई, जिन्हें आपने गुणा किया था उन्हें जोड़ दो तो यहाँ पर ये हो जाएगा 57, और जिन्हें आपने गुणा किया था उन्हें जोड़ दो तो हो जाएगा 52। बस यहाँ पर माइनस कर दो। ऊपर में बोलोगे गुरुजी कितना आ गया, तो 20 आ गया, और नीचे में बोलोगे गुरुजी कितना आ गया, 5 आ गया, कितना ले लेंगे, 4। हालांकि बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं, बट मेरे भाई बाई ऑप्शन जाना अपने आप में कई बार मूर्खता साबित हो जाता है जब हमारा बहुत टाइम निकल जाता है। इसलिए पहले आखिरी को गुना करिए, जो बच गया उसे गुना करिए, जिसे गुना किया था जोड़ दीजिए, जिसे गुना कर दिया था जोड़ दीजिए, खेल खत्म भाई साहब। आजो भाई, तो 13 नंबर क्वेश्चन देखो यार, एक बहुत ही बढ़िया सवाल है यहाँ पर, और औसत का एक बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट के ऊपर में ये बना है। अगर हम सवाल की बात करें तो कहा गया यहाँ पर कि एक समूह में 56 छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। 60 किलोग्राम औसत वजन वाले 12 छात्र समूह में से निकल जाते हैं और 52.5 वाले मेरे भाई 6 छात्र शामिल हो जाते हैं। तो पूरा हेरफेर जो हुआ है इसके अंदर में, तो बोला गया समूह में शेष बचे छात्रों का औसत वजन में क्या होगा, कितने की कमी आएगी। मतलब देखो यार, अगर हमारे पास जितने लोग थे उतने ही रहते तो कभी कोई कमी और बढ़त होती ही नहीं। कमी कब हुई, जब कुछ लोग छोड़ करके गए, और मतलब यार कुछ लोग आए यहाँ पर। तो पहली बात, जो लोग हमारे पास में थे वो 56 किलो वाले थे, कहीं ना सॉरी 55 किलो वाले थे। कितने किलो वाले थे, 55 किलो वाले थे। उसके बाद में यहाँ पर अच्छा ऐसे कितने बच्चे थे मेरे भाई, तो 56 बच्चे थे। ये उनका कहीं ना कहीं एवरेज था और ये उनका क्या था मेरे भाई, संख्या था। अब 12 बच्चे यहाँ पर मुझे छोड़ करके चले जाते हैं, और कितने किलो वाले जाते हैं, तो 60 किलो वाले जाते हैं। और उसके बाद में 6 बच्चे आते हैं, लेकिन वो भी कितने के आते हैं, तो 52.5 के आते हैं। अब मैं आपको मेरे भाई सीधा डेविएशन बताऊंगा। जैसे इस कमरे में मानो 55 किलो वाले सारे लोग मौजूद हैं, अगर एक बच्चा 55 किलो का उठ करके चला जाए तो इस कमरे के औसत में कोई प्रभाव होगा, बोलोगे नहीं होगा गुरुजी। लेकिन अगर वो 55 की जगह ज्यादा लेकर के जाए तो प्रभाव होगा। यानी कहीं ना कहीं अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो हमें कमी मिलने वाली है वो कितने की कमी मिलने वाली है, तो बोलोगे सर 55 के जगह 60 जा रहा है, यानी हर बच्चे पर 5 की कमी। तो हर बच्चे पर 5 की कमी होगी, तो 12 बच्चों पर कितने की कमी हो जाएगी, तो बोलोगे सर ये -60 का कमी होगा। सर कितने का कमी होगा, -60 का होगा। उसके बाद में इस क्लास में मेरे भाई बच्चा आ रहा है, लेकिन वो कितने किलो का आ रहा है, 52.5 का, और चाहिए कितना, 55। जैसे मानो मूवी देखने के लिए 55 रुपए चाहिए, लेकिन आप 52.5 लेकर के आ रहे हो, तो कितने की कमी लेकर के आ रहे हो, तो 2.5 रुपए की। तो आप यहाँ पर कितने की कमी लेकर के आ रहे हो, तो बोलोगे 2.5 रुपए की। और कितने बच्चों पे, तो मेरे भाई 6 बच्चों पे। सो बेसिकली अगर हम देखें तो ये 60 है और ये 15 है, यानी आप 75 रुपए की कमी करवा रहे हो। और ये 75 रुपए की कमी अब किसको भोगना पड़ेगा, किन बच्चों को आपस में बांटना पड़ेगा। तो बोलोगे सर देखो, 56 में से आप 12 को घटा दीजिए सबसे पहले, और आप 6 को जोड़ दीजिए। तो 56 में से 12 घटा के 6 जोड़ने के बाद में कितने बचेंगे, आप मुझे यहाँ पर ये बताइए। तो बोलेंगे सर 50 बच्चे बचेंगे। कितने बचेंगे, तो 50 बचेंगे। यानी ये सारा का सारा जो है मेरे भाई यहाँ पर 50 बच्चों के ऊपर में ये ठीकड़ा फोड़ दिया जाएगा कि लो भैया तुम लोग इसको सहो, हम तो नहीं जानते हैं। यानी एवरेज अगर एक बच्चे पर जो कमी अगर हम देखें कि एवरेज पर स्टूडेंट पर जो कमी आएगी वो कितने की आएगी, तो बोलोगे 75 की कमी आनी है, 50 बच्चों पर आनी है। कितना गुना है, तो इसका 1.5 गुना है, तो कितना हो जाएगा 1.5। द बेस्ट सॉल्यूशन टू अ बेस्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पेपर में ऐसे ही सवाल लगा करके आना है, नहीं तो मेरे भाई खत्म हो जाएगा मामला, फिर आया हुआ सिलेक्शन हाथ से निकल जाएगा, ध्यान रखो। आ जाओ चलो अगला सवाल यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन में मिश्रण का अगला सवाल क्या कहा गया है, बोला गया समान क्षमता वाले 2 कंटेनर दूध और पानी का अनुपात इतना और इतना है। ठीक है, यानी पहले वाले में दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो देखो ये पहला कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, 3:4। और उसके बाद में दूसरा कंटेनर होगा मेरे भाई जिसमें मिल्क और पानी का अनुपात इतना होगा। सबसे बड़ी बात है, दोनों की कैपेसिटी क्या है मेरे भाई, तो बराबर है। अब क्वेश्चन में कहा गया यदि दोनों को मेरे भाई बढ़िया तरीके से मिला दिया जाए तो बड़े वाले कंटेनर में मात्रा कितनी होगी। मैं हमेशा मिश्रण के सवालों को आपको कहता हूं इसका सम किया करो। 3 और 4 का सम कितना होता है, तो 7 होता है। 3 और 1 का सम कितना होता है, 4 होता है। चूंकि हमें इसे बराबर करना है तो ऐसे हम लकीर खींचेंगे, 7 को किसके साथ में गुना, 4 के साथ, 4 को किसके साथ में गुना, 7 के साथ। तो अगर हम इसे 4 के साथ में गुना करते हैं तो ऐसे हो जाएगा, और इसे 7 के साथ में गुना करते हैं तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा।
अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 12 और 21, तो 12 और 21 हमारे सामने कितना हो जाएंगे, तो बोलोगे गुरुजी 33 हो जाएगा। और ये 16 और मेरे भाई 7 ये कितना हो जाएगा, तो 16 और 7 हमारा 23 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में लेकर के चलना है कि दो अलग अलग मिश्रणों को अगर हम मिलाते हैं तो कैसे मिलाएंगे। तो पहले उनकी कैपेसिटी को क्या करेंगे, बराबर बराबर करने के बाद में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले दूध और फिर कितना हो जाएगा, पानी। आ जाओ, चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या कहा गया है जरा पढ़ो, बहुत ही हल्का सवाल है, समय तथा कार्य का है। बोला गया पी क्यू आर अलग अलग लोग हैं, तो ये पी हो गया, क्यू हो गया और ये हमारा आर हो गया। ये इन काम को 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। ये इसको 10 दिन में करता है, 20 दिन में करता है और ये इसे कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में। ठीक है, सॉल्व करते रहो वीडियो को रोक करके, ताकि मेरे भाई लास्ट में बता पाओगे कमेंट बॉक्स में कि कितने सवाल तुमने खुद से सही किया। इसी से पता चल रहा होगा कि कितने गड्ढे में हो, कितने पानी में हो। ठीक है, और रोज सुबह 8 बजे इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए, तो उसको देखा करो, सीखा करो मेरे भाई। वहां पे अपने तरफ से हिम्मत लानी पड़ेगी, खुद की नौकरी है तो मेहनत भी खुद ही करना पड़ेगा, कोई और आपके लिए नहीं आने वाला। आप इस बात को समझिए, जब हमने ठाना है आपको पढ़ाने का, इतना बिजी शेड्यूल और सारी चीजें होने के बावजूद में, तो आप तो सर अपने लिए तो मेहनत कर ही सकते हैं। करिए, रोज सुबह 8 बजे पढ़िए यहाँ से। ठीक है, आइए, तो 10 20 30 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 10 20 30 का एलसीएम हमारा 60 होगा। 60 को 10 से करो 6, 60 को 20 से करो इतना, 60 को 30 से करो मेरे भाई 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि पी क्यू आर मेरे भाई इतने 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 दिनों में कार्य को करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़ करके पी की सहायता करते हैं, यानी काम कैसे होगा पता है। पहले दिन मेरे भाई यहाँ पर क्यू करेगा, तो अगले दिन कौन करेगा, आर। फिर करेगा कौन मेरे भाई, क्यू, तो अगले दिन कौन करेगा, आर। बट आप समझे नहीं मेरी बात को। बोला गया क्यू एंड आर हेल्प पी इन ऑल्टरनेट डेज, यानी क्यू और आर किसकी हेल्प कर रहे हैं, तो पी की। यानी पहले दिन मेरे भाई क्यू आ रहा है किसकी हेल्प करने, पी की, तो अगले दिन आर आ रहा है पी की हेल्प करने, फिर क्यू आ रहा है पी की हेल्प करने, फिर आ रहा है, और इसी सिलसिले से तरीके से आपका काम हो रहा है। यानी पहले दिन पी और क्यू दोनों काम कर रहे हैं, तो दोनों काम कर रहे हैं तो कितना काम हो रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर 9 यूनिट हो रहा है। कितना हो रहा है मेरे भाई, तो 9 यूनिट। फिर आर और पी की बात करते हैं, आर और पी कितना काम करते हैं, तो 8 काम करते हैं। ठीक है, फिर वापस से 9 होगा, फिर वापस से 8 होगा, और ये पैटर्न 9 8 9 8 9 8 का ये चलता रहेगा। अब अगर ये पैटर्न चलता रहेगा तो इसको क्रैक कैसे करोगे, तो बोलोगे सर देखिए 2 दिनों में 17 काम, फिर अगले 2 दिनों में 17 काम, फिर अगले 2 दिनों में 17 काम। तो हम यहाँ पर ये फिक्स कर लेते हैं कि सर 2 दिन हो गए और कार्य हमारे कितने हुए, तो 17 यूनिट। 2 दिनों में कितने काम हुए, 17। मुझे इसे गुना करके इसके करीब में लेकर के जाना है, तो मैं किससे गुना करूंगा मेरे भाई, तो 3 से। तो 17 का 3 गुना हो जाता है 51, और यहाँ पर मेरे भाई 2 का 3 गुना हो जाता है कितना, 6 दिन। तो बेसिकली हम ये बोलेंगे सर 6 दिनों में 51 काम हो चुका है। ठीक है, अब जो ऑल्टरनेट मुझसे पढ़े हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है आंसर देने का तरीका क्या होता है। कितने दिन हो गए, तो यहाँ पर 6 दिन हो गए। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर 6 लिखते हैं, जितना काम बचा है वो ऊपर में 60 में से, अगर आप यहाँ देखोगे, चाहे हटाओ इसको, गोली मारो यहाँ पे। अब अगले दिन आप देखो यहाँ पर, अगले दिन किसको बुलाओगे, पी प्लस क्यू को, तो आप एक दिन उनको और बुलाओगे, और वो लोग कितना काम कर देगा मेरे भाई, 9 यूनिट काम कर देगा। लीजिए जनाब, 7 दिन में आपका पूरा का पूरा कितना काम हो गया, तो 7 दिन में आपका 60 काम हो गया है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है।